हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम हैं हरिद्वार के अंदर और आज जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश। तो मैंने सोचा ब्लॉग हरिद्वार से स्टार्ट कर देते। कल आ गए थे हरिद्वार और अब हरिद्वार में कल मतलब एक दो मंदिर वगैरह गए थे, तो वहाँ का जो भी सीन है, मेन जो हर की पौड़ी हरिद्वार के अंदर गंगा आरती वाला जो स्पॉट है, तो उसके कुछ सीन्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए। तो वो आप अभी तक देखो, जब तक हम ऋषिकेश पहुँच रहे हैं तब तक वो सारे सीन्स चला दूँगा, वो देखना। और अभी मैं जिस जगह रुके हुए हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है। एक चीज़ तो बताने भूल गया, अभी 6 बज रहे हैं और आज आपका भाई ऑर्गेनिकली 4:30 बजे उठ गया था। भाई 11 बजे अपने आप नींद आ गई थी यहाँ पे, और ख़तरनाक वाली बारिश भी हुई थी रात को। नींद मतलब मेरे को कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फ़ोन अपना आप साइड में रख दिया और अपने आप दवाई लेते, मतलब जो रेगुलर में रूटीन वाली दवाई वो लेते, नींद आ गई पहली बार लाइफ में। और अपना अभी बिना आवाज़ लगाए 4:30 बजे आँख खुल गई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। फाइनली हरिद्वार से हम 10 साढ़े 10 के अराउंड रवाना हुए थे और अभी 12:30 हो रहे हैं। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ पे दो तरीके, या तो ट्रेन से आ सकते हैं या फिर कोई पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। तो पर्सनल गाड़ी करके आए थे, अब यहाँ पे ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और आपको थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ यहाँ का। और दिक्कत क्या हो रही है यार, हर साल है ना, मतलब यहाँ से दो तरीके, यहाँ से भी क्या है, एक तरफ ऋषिकेश सिटी है और एक तरफ पूरा जो एक्चुअल में ऋषिकेश हम देखते हैं, मतलब जो गीता आश्रम है और जितने भी टेम्पल्स वगैरह वो सारे एक साइड में हैं। तो उस साइड में जाना है हमको। तो पहले तो होता था बोट से चले जाते थे, पर अभी क्या हो रहा है, पिछले 3-4 दिन पहले पहाड़ों पे बहुत बारिश हुई, जिस रीज़न से गंगा का जो लेवल है नदी का वो थोड़ा ऊपर है, यूजुअली जो रहता है उससे ऊपर है, इसलिए बोट्स वगैरह बंद है। तो अब जो राम झूला है, पुल है, उसके थ्रू हम उस साइड में जाएंगे। तो अब देख लो क्या रहती है आगे की जर्नी। व्यू है इस साइड से ऋषिकेश की दूसरी साइड का, और हो सकता है आपको दिख रहा होगा वो है पुल जिसके थ्रू हम जाने वाले हैं अभी। और ये पूरा व्यू है उस साइड का। यहाँ पे भी अगर कोई लोकल लोग ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं या फिर शॉप्स वगैरह खोल रहे हैं, मतलब कर्फ्यू टाइमिंग्स होगी कुछ, तो वो हो रही है, तो पुलिस रेगुलरली आके सब बंद करवा रही है। और टूरिस्ट को कुछ नहीं कहती। टूरिस्ट अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हुआ तो उनके साथ में कुछ नहीं। तो फाइनली पुल ही मिल गया, और मतलब महंगा मिला थोड़ा। यहाँ से एकदम 2 किलोमीटर दूर है एटलीस्ट, क्योंकि एक तो पुल क्रॉस करना है और उसके बाद में भी 1 किलोमीटर आगे हमारा जो स्पॉट रहने का, तो वहाँ पे जाएंगे। अब पुल ही रहेगा। अब ये थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं कि सामान वामान कुछ नहीं लेना, बस पैदल चलना है 2 किलोमीटर। उस तरफ जाएंगे राम झूला, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राम झूले के थ्रू उस क्रॉस में जाएंगे। मतलब यहाँ पे दो है ऐसे पुल से, एक लक्ष्मण झूला, एक राम झूला। तो लक्ष्मण झूला को अलग और में कवर करेंगे हम, अभी आज तो आए हैं। तो राम झूले के थ्रू जाएंगे और पता चलेगा कि वीकेंड कर्फ्यू आज सैटरडे है ना। तो सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू, मतलब वो मेरे बीकानेर में भी है ये चीज़। तो वीकेंड कर्फ्यू इस रीज़न से सारे मतलब शॉप्स मार्केट पूरा बंद करवा रहे हैं।
फाइनली यार रूम मिल गया, रूम में पहुंच गए हैं, पर यार एक बहुत स्कैम हो गया हमारे साथ में। मतलब यहाँ पे घुसते हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि 400 रुपये कुली के लगे और राम झूले के थ्रू 2.5 किलोमीटर पैदल चल गए, यहाँ 2 से 3 किलोमीटर आराम से यहाँ पे पैदल चल के आए। फिर यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि राम लक्ष्मण के साथ में एक जानकी पुल और बन चुका है, वो यहाँ के पास में दिख रहा है मेरे को। और उस टाइम हमारे नोटिस में नहीं आया था, टैक्सी स्टैंड एकदम अंडरग्राउंड में था, वहाँ पे उतरो, वहाँ से सीधा, जैसे मैं 3 साल पहले लास्ट आया हुआ हूँ, तो उस टाइम तो वही थे, केवल 2 ही थे और मुझे लगा कोई होगा नहीं ऐसा। अब वो जानकी पुल से आते तो ऑटो के भी 200 रुपये लगते और मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था सीधा इस, मतलब जहाँ पे हम रुके हुए इस जगह पे। मतलब खतरनाक वाला स्कैम होगा। चलो कोई ना, एनीवेज जगह बहुत सोहनी है, मतलब हरिद्वार वाली लोकेशन थी उससे भी बढ़िया। मैं पहाड़ है चारों तरफ दिखाता हूँ आपको। आने के लिए आ गए गीता भवन का पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 5 के अंदर हम रह रहे हैं। पार्ट 1 के सामने वाली जो जगह वहाँ पे है नहाने के लिए, और बहुत ही ओपी लोकेशन है। आप देख सकते हो पीछे मेरे सीन सारे, पीछे लड़ाइयाँ चल रही है क्या, फटाफट नहा के निकल जाओ, पर हम अड़िग हैं, 1 घंटे से पहले निकलेंगे नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 6 साल बाद में, नहीं 6 साल क्या, 3 साल बाद में हूँ। और पहले 6 से लेकर 10 तक हर गर्मी की छुट्टियों में कम से कम 6-7 दिन यहाँ पे आते थे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है इस जगह से। और इस साल भी बस कोविड जैसे कम हुआ तो पिताजी रुके नहीं कि हाँ चलो फटाफट ऋषिकेश तो चलना ही है। और यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है और कोविड का सीन भी नहीं है, कोविड केसेस वगैरह कुछ ज़्यादा आ ही नहीं रहे, मतलब पता किया था मैंने। और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी लेके आ गए हम। और जहाँ आप देखो, एंजॉय द लोकेशन। हम एक्साइटेड हो गए, जल्दी आ गए, तो अभी आधे घंटे बाद जाएंगे नहाने के लिए। भाई फोटोग्राफी कर रहा है अभी यहाँ पे। अब ये 4-5 दिन पहले हम आए थे ना, डर गए थे, एक बार टिकट तो हो गए थे, फिर न्यूज़ आई थी कि ऋषिकेश में गंगा एकदम उफान पे, तो एक्चुअल में उफान पे थी। आप सीढ़ियाँ दिख रही है ना वहाँ पे, वो मिट्टी पड़ी है देखो वहाँ पे, तो वहाँ तक गंगा आ गई थी। और जब 2012 में त्रासदी आई तब एकदम ऊपर वाले स्टेप जो दिख रहे हैं वहाँ तक गंगा चली गई थी। 40 मिनट के बाद में नहा के बाहर आ चुके हैं। पिछले 3 साल की पूरी कसर निकाल दी और 4 दिन ऐसे निकालेंगे। कम से कम 108 डुबकियाँ लग गई है, सोच सकते हैं ना, कम से कम 40 मिनट आराम से लग गए। और लास्ट में आया था 10वीं की छुट्टियों के अंदर, और उसके बाद में आपको पता ज़िंदगी में अगर स्टूडेंट PCM ले लेता है तो वो मेन स्ट्रीम से कट जाता है। तो 3 साल तक सेम सिचुएशन थी मेरी। 12वीं के बाद में ड्रॉप और ले लिया मैंने। कैसी लगी आगे स्वाद? तो अब फ्री हुआ है, पहली बार 3 साल पहली बार ही आया हूँ, मौज हो गई। मतलब इससे बड़ा क्या सुख होगा, गंगा से ऊपर है। और इस सिचुएशन के अंदर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, उस वक्त बहुत मज़ा आ गया। मतलब और आप ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये गीता लिखी हुई है पूरी और रामचरितमानस पूरा लिखा हुआ है यार, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। एफर्ट और डेडिकेशन देखो, और दीवारों के अंदर एकदम छेद करके, मतलब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली 60 को बोलते हैं क्या है, पर यार एफर्ट बहुत लगता है। मतलब गीता भवन के 6 पार्ट्स और 6 में से 2 या 3 पार्ट्स के अंदर इन्होंने पूरी ये गीता और रामचरितमानस इसी तरीके से लिखी हुई है। मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एकदम छेद करके इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है आपको, इस प्रकार से लिखा हुआ था। काफ़ी ओपी चीज़ लगी मेरे को। आपको जो मैंने महादेव जी की मूर्ति दिखाई थी, तो अगर आपको याद हो 2012 के अंदर जब त्रासदी आई थी, तब गंगा एकदम ऊपर चली गई थी इनसे, और ये मूर्ति
चली गई थी, बह गई थी, मतलब इसके साथ वापस रीबिल्ड किया पूरे इस एरिया को। मतलब पूरा ब्रिज जो महादेव जी के साइड में पूरा टूट गया था, सब चीज़ वापस रीबिल्ड। अभी आरती का टाइम है और इसके बाद में खाना खाएंगे एंड आफ्टर दैट ब्लॉग को एंड कर देंगे। बाकी इसके बाद में एक ब्लॉग और रहेगा जिसके अंदर एक वाटरफॉल है पास में वहाँ पे, और एक दो जगह जो जानकी पुल जिसने हमको धोखा दिया था उसको कवर के बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए इससे हैप्पी टेक केयर, जय हिंद। फाइनली भाई तकड़ी जगह लग रही है कोई। ओहो